साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। देश का मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय समुदाय लोन के न खत्म होने वाले एक ऐसी दलदल में फंस गया है जहां से उसको निकलना असंभव प्रतीत होता है। आदमी उन कर्जों में फंस जाता है जिन कर्जों से रिटर्न नहीं आता, जो कर्ज खर्चों के लिए लिए जाते हैं, जैसे महंगी कार, महंगा मकान, महंगी शादी, महंगा मोबाइल और बड़े बड़े टीवी जैसी कई अनुपयोगी चीज़ें। अनुपयोगी कैसे? क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें ज़िंदगी में कंफर्ट ज़रूर लाती हैं। और ज़िंदगी में कंफर्ट कब आएगा? जब आपके जीवन में सुकून होगा, मन में शांति होगी। और मन में शांति कब होगी? जब आपके जीवन में बंधन नहीं होंगे, कर्ज नहीं होगा। चूँकि लोन बाजार में आसानी से उपलब्ध है तो आदमी अनुपयोगी चीज़ें खरीद लेता है। जब बैंक से कोई फ़ोन आता है और उधर से एक मधुर आवाज़ आती है कि आपको कोई लोन की ज़रूरत है क्या, या आपको कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है क्या, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी मदद करना चाहती है? जी नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। आप लोन के एक ऐसे चक्र में फंसने वाले हैं जो बाहरी रूप से तो आपको समृद्ध कर देगा, लेकिन आंतरिक रूप से आपको तोड़ देगा। बाजार ऐसी वस्तुओं से पटा पड़ा है जो आपको लुभाती हैं। संसार में ऐसी कई असीमित चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। आदमी सबसे पहले चाहता है कि उसका अपना घर हो, और घर में अच्छा फर्नीचर हो, डबल डोर फ्रिज हो, हर कमरे में एसी हो, पोर्च में कार हो, और ऐसी कई अंतहीन इच्छाएं। ये सब आप तब भी कर सकते हैं जब आपके पास 2 फूटी कौड़ी भी ना हो। हर चीज़ लोन पर उपलब्ध है। बस ज़रूरत है तो इतनी कमाई बताने की कि आप किश्त भर सकें। और उसके लिए तो बैठे हैं ना चार्टेड अकाउंटेंट और बैंक के कई एजेंट आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। सामाजिक रुतबे के लिए दिखावा आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। ना तो वो घर का सुख भोग पाता है, ना ही सुख सुविधाओं का, लेकिन किश्तों का दर्द जरूर वो अपने जीवन में ले लेता है। उसका जीवन दिन रात बेचैनी से कटते हैं, डर और भय में जीता है, व्यापार और नौकरी में समझौता करता है, गुलामी करता है। नकली हंसी और नकली खुशियाँ उसके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। लड़का हो या लड़की 25-30 की उम्र में बिंदास जीते हैं, घूमना फिरना, यारों के संग मौज मस्ती करना और बेफिक्री। लेकिन अचानक वो सेटल हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं। जिम्मेदारियों के चलते 5 साल में ही बूढ़े लगने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। समाज के दबाव, ढर्रे और दिखावे के चलते अपने जीवन में अनेक तरह की मुसीबतें और बंधन लाद लेते हैं। फिर उनके जीवन में सिर्फ एक ही काम बचता है, तमाम तनावों के बीच में नकली खुशियों के सहारे जीना। आज आदमी को चाकू दिखाकर थोड़ा ही लूटा जा रहा है, बाजार के द्वारा आपको लूटा जा रहा है। सामान बेच बेच के आपकी जेब काटी जा रही है। उद्योग किसके हैं? पूंजीपतियों के। तमाम तरह के बैंक जो खुल गए हैं वो किसके हैं? पूंजीपतियों के। सामान भी उन्हीं का है और लोन देने वाले भी वही हैं। आप आज किसी भी शोरूम में चले जाइए, किसी भी मॉल में चले जाइए या ऑनलाइन शॉपिंग करिए, आपको BNPL के बोर्ड दिख जाएंगे। BNPL मतलब बाय नाउ पे लेटर। अगर लोन की एक भी किश्त देने से चूकेंगे तो गुंडे आपके घर पहुंच जाएंगे। तब आपको एहसास होगा कि दिखावे की जिंदगी की असलियत तो भयानक है। अगर जीवन में संयम के 2 कड़वे घूंट पी लिए होते तो आज ये अपमान के घूंट नहीं पीना पड़ता। कर्ज से दबे एक किसान ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिख के गया कि फला फला लोग उसे तंग कर रहे थे और उसकी ज़मीन में से कुछ हिस्सा बेचकर उनका कर्ज चुकता कर दिया जाए। अरे भाई, ये काम तो किसान अपने जिंदा रहते भी कर सकता था, लेकिन समाज का डर इतना डरावना होता है कि किसान जिंदा रहते हुए
अपनी जमीन बेचने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। कितने ही ऐसे लोग हैं जो कर्ज के कारण मानसिक अवसाद में हैं, गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन अपनी संपत्ति होते हुए भी समाज के डर के कारण संपत्ति नहीं बेचते हैं और कर्ज मुक्त नहीं हो पाते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर आपके पास संपत्ति है और आप कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हैं तो अपनी संपत्ति बेचकर बंधन मुक्त होइए, कर्ज मुक्त होइए, क्योंकि जीवन का आनंद बंधन में नहीं है, मुक्ति में है। नमस्कार।